अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप या आपके कोई अजीज रिश्तेदार इस साल हज के सफर पे या उम्रा के सफर पे जा रहे हैं और आपको व्हील चेयर की जरूरत है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्लाइट में व्हील चेयर लेके जाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में, मक्का या मदीना में फ्री में या पैसा दे के व्हील चेयर कैसे लेना है उसके बारे में, और उस सब चीजों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको व्हील चेयर की जरूरत है और आप जो है कि फ्लाइट में व्हील चेयर चाहते हैं, एयरपोर्ट पे व्हील चेयर चाहते हैं और आपका अपना व्हील चेयर नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो एयरलाइंस है वो कंपनी से राब्ता करना पड़ेगा। पहले से कांटेक्ट करके आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी, तो आपको जो है कि व्हील चेयर का असिस्टेंस एयरलाइंस के जरिए दिया जाएगा एयरपोर्ट पे बोर्डिंग के टाइम और उतरने के टाइम। तो फ्लाइट या एयरलाइंस में जो है कि एयरपोर्ट पे कौन कौन सी व्हील चेयर ले जाने की परमिशन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल व्हील चेयर होती है वो आप लेके जा सकते हैं फ्लाइट में। तो उसका तरीका यह है कि अगर आप अपनी खुद की व्हील चेयर लेके जा रहे हैं तो वो व्हील चेयर आपको लगेज में डालना पड़ेगा। वो व्हील चेयर आप एयरपोर्ट पे या फ्लाइट के अंदर यूज नहीं करते। फ्लाइट के अंदर तो व्हील चेयर ले जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपना खुद का व्हील चेयर पहले से यूज करते हैं, आपने खरीद के रखा हुआ है, तो वो आपको रैप करके लगेज में डालना पड़ेगा। और वो जो व्हील चेयर होती है उसका वेट जो है कि आपका लगेज में काउंट नहीं होता है। जो एयरलाइंस होती हैं उसको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कैरी करती हैं। तो सिर्फ आप उसको पैकिंग करना है। तो जो जिलेटिन का रोल आता है वो रोल आपको लेना है और उसको पूरी तरीके से रैप कर देना है। तो अपने व्हीलचेयर को उससे पूरी तरीके से आपको रैप कर देना है। बाकी उसके अलावा आपको कोई रस्सी, कपड़ा या किस चीज से बांधना नहीं है, वो अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जिलेटिन रोल से ही आप उसको रैप कर सकते हैं। तो ये आप रैप करके लेके जाइए। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, अगर आपको एयरपोर्ट पे बस से या आपकी जो टैक्सी से उतरने के टाइम भी आपको व्हील चेयर की जरूरत है, तो एयरपोर्ट पे व्हील चेयर अवेलेबल रहती हैं। आप एयरपोर्ट वाला व्हील चेयर लें और उससे आप जो है कि थ्रू आउट एयरपोर्ट, इमिग्रेशन से लेके चेकिंग तक हर जगह आप जो है कि फ्लाइट के गेट तक उसको लेके आप जा सकते हैं। और जो फ्लाइट का अमला रहता है, जो उनके जो है कि क्रू मेंबर्स रहते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे फ्लाइट में बोर्ड होने के लिए, अगर आप जो है कि व्हील चेयर पे हैं तो इसलिए वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है कि व्हील चेयर एयरपोर्ट वाला यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां आप जैसे कि जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे जहां भी आप लैंड करते हैं वहां पे भी तो पहले से आप जो है कि फ्लाइट मेंबर जो रहते हैं, वो अटेंडेंट हॉस्टेसेस वगैरह जो रहती है, उनको आप बता दीजिए कि हमें जो है कि व्हील चेयर की जरूरत है उतरने के लिए। तो वो लोग आपको अरेंज कर देंगे। आपको या तो पहले उतारेंगे व्हील चेयर के साथ, या तो सब यात्रियों को उतर जाने के बाद आपको जो है कि व्हील चेयर लेके आएंगे और आपको उसके साथ उतारेंगे। फिर आप जो है कि थ्रू आउट एयरपोर्ट वहां भी उसको लेके कैरी कर सकते हैं एयरपोर्ट से बाहर आने। तो ये तरीका हो गया आपको एयरपोर्ट पे व्हील चेयर को कैरी करने का, लेके जाने का। इसके अलावा कुछ लोग जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी यूज करते हैं। ऑटोमेटिक जो चलता है, बैटरी ऑपरेटेड, उसको भी यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एयरलाइन से सबसे पहले बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बैटरी टाइप होता है वो उसका एक लिमिट होता है, उतनी कैपेसिटी की बैटरी ही अलाउड होती है। तो उसको जो है कि आप स्पेशल उसको बुकिंग करना पड़ेगा और उसको जो है कि आपको काउंटर पे जाके ही बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, इसको हमको लेके जाना है। तो वो उस हिसाब से उसकी पैकिंग कराएंगे और उसको उस तरीके से रखेंगे, क्योंकि जो है कि बैटरी वाले आइटम्स जो होते हैं वो लगेज में जाने नहीं दिए जाते हैं, वो हैंड बैग में लेके जाना पड़ता है। बैटरी के जो सामान रहते हैं आप जानते होंगे, उनके या तो बैटरी निकाल के आपको बैग में रखना पड़ता है, और लगेज बैग में ओनली जो है कि जैसे कि आप बच्चों के खिलौने वगैरह लेते हैं तो उनकी बैटरी आपको निकालनी पड़ती है। तो इस हिसाब से जो है कि आपको जो इलेक्ट्रिक वाला अगर आप लेके जा रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन भी पहले से पूछ लें कि किस तरीके का व्हील चेयर अलाउड है और कितनी कैपेसिटी वाली बैटरी अलाउड है, नहीं तो आपको जो है कि एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो है कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो लेके जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा ये ध्यान दें, पहले से इसके बारे में अपनी एयरलाइन से बात कर लें। और जब आप मक्का या मदीना पहुंच जाते हैं उम्रा पे, हज पे, तो अगर आपने जो है कि पहले कभी व्हील चेयर यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन आपके साथ में एजेड हैं, ज़ईफ लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनको वहाँ
चलने फिरने में, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है तवाफ के लिए, सही के लिए, हरम आने जाने के लिए होटल से। तो अगर उनको तकलीफ हो रही है और उन्हें जो है कि वहां पे जाके व्हील चेयर की जरूरत है, पहले वो कभी व्हील चेयर नहीं यूज करते थे लेकिन अब उनके थकान की वजह से उनको व्हील चेयर की जरूरत है, तो उसके ऑप्शंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हज वालों के लिए हम लोग बात करते हैं स्पेशली। तो अगर आपको व्हील चेयर की रेगुलर जरूरत है तो आप अपनी बिल्डिंग में पहुंचने के बाद मौलिम के ऑफिस का पता लगाएं, या फिर जो है कि जो हज मिशन के ऑफिसेज होते हैं, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, मेडिकल ऑफिसेज होते हैं, वहां पे चले जाएं, उसका पता लगाएं। वो आपके एरिया में 8-10 बिल्डिंग के बीच में एक जो है कि मेडिकल ऑफिस या हॉस्पिटल होता है, और जो है कि 20-25 बिल्डिंग के बीच में आपका जो है कि एक मेन ब्रांच होता है। तो वहां पे आप जो है कि सबसे जो मेडिकल फैसिलिटी रहती है वहां पे आप चले जाएं। वहां पे व्हील चेयर रहते हैं लेकिन लिमिटेड जो है कि क्वांटिटी में रहते हैं, लिमिटेड नंबर्स में रहते हैं, क्योंकि हज में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आप वहां चले जाएं। अगर आपको कोई तकलीफ नया शुरू हो गया है कि मतलब इंडिया में नहीं था और वहां जाके प्रॉब्लम हो गई है, फ्लाइट में या चढ़ने उतरने में कहीं हो गई, कमजोरी आ गई, तबीयत खराब हो गई है, तो पहले क्या करें आप, पहले सबसे पहले आप जो है कि मेडिकल पे जाएं, आप जो है कि क्लिनिक पे पहले जाएं और वहां पे जाके पहले अपने लिए पेपर्स बनवाएं, पावती लें, प्रिस्क्रिप्शन लें। तो उस डॉक्टर से आप रिक्वेस्ट करें कि उसी जो है प्रिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हील चेयर के लिए इशू करने के लिए आपको लिख देवे। तो अगर वो पेपर आपको रहेगा तो जो व्हील चेयर डिपार्टमेंट रहता है वो इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी व्हील चेयर इशू कर देगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे जाते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, तो कभी कभी वो लोग चेकिंग करते हैं कि आपको प्रॉपरली मतलब जरूरत है कि नहीं, क्योंकि वहां पे व्हील चेयर्स कम रहती हैं और हाजी ज्यादा रहते हैं। इसलिए उनका काम ये होता है कि जिसको वाकई में व्हील चेयर की जरूरत है, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, उसी को व्हील चेयर इशू किया जाए। ऐसा ना हो कि नॉर्मल लोग व्हील चेयर लेके चले जाएं अपने बैठ के आने जाने के लिए, और जो वाकई में परेशान है, तकलीफ है जिसको, उसको व्हील चेयर न मिल पाए। इसलिए जो है कि इसकी चेकिंग होती है। तो आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको जरूर से जरूर लिखवा के ले जाए, वहां पे दिखाएं। और हाजी को एक बार आपको जरूर लेके जाना पड़ेगा, जिसको बैठना है व्हील चेयर पे, तो उसको किसी भी तरीके से एक बार आप लेके जाएं और वहां पे उससे जो है वहां पे फिर उनको बात करा के उनकी हालत दिखा के व्हील चेयर इशू करा सकते हैं। और ये व्हील चेयर अगर आप अजीजिया में ले रहे हैं तो थ्रू आउट अजीजिया पूरे हज तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मदीना के लिए रवाना होने जाना होगा तो इसको आपको ले जाके वहां जमा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप मदीना से व्हील चेयर इशू करा रहे हैं तो आपको मक्का आने के टाइम या अपने घर वापस आने के लिए, वतन वापस आने के टाइम जो है कि आपको ये वापस वहां पे सबमिट करा देना पड़ेगा, जमा करा देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ सही और तवाफ के लिए ही जरूरत है व्हील चेयर की, बाकी टाइम पे आपकी जरूरत नहीं है, तो आप जो है कि हरम शरीफ के गेट नंबर 72, 73, 75 के पास जा सकते हैं। वहां पे व्हील चेयर्स रहती है, वहां से आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी वहां मिलती है, उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। और वहीं से आपको जो है कि व्हील चेयर के फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, फ्लाईओवर बना हुआ है, वहां से आप जो है कि सीधे व्हील चेयर लेके उसी फ्लोर पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो है कि सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर वालों को तवाफ करने के लिए मताफ बना हुआ है। वो फ्लोर सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर वालों के लिए है। पहले व्हील चेयर वाले आम हाजियों के साथ नीचे मताफ में और सब जगह जो है कि अलाउड थे, वहां पे जाते थे और तवाफ करते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, भीड़ के टाइम पे बहुत सारे हाजियों को चोट लग जाती थी इस व्हील चेयर से, क्योंकि व्हील चेयर के आगे का जो पैर होता है, वहां पे पैर रखने की जो जगह होती है, पेडल, वहां से जो है कि कई बार जो है कि आगे वाले हाजियों को टकरा जाने की वजह से तवाफ के टाइम पे खून वगैरह निकल आता था और जो है कि तकलीफें होती थी। तो इसलिए अब जो है कि उसको बैन कर दिया गया है। आप नॉर्मल हाजियों के साथ में व्हील चेयर लेके तवाफ नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते। आपके लिए अलग से फ्लोर बना दिया गया, तो आप उसको पता लगाएं और वहां जाएं। और दूसरी बात यह है कि हरम के जो सिक्योरिटी होती है, जो काम करने वाले होते हैं, जो साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, ये आपको खुद ही वहीं पे भेज देंगे, आपको नॉर्मल हाजियों के पास जाने नहीं दिया जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप ग्रुप में या फैमिली में 5-6 मेंबर हैं, अगर आप जो है कि व्हील चेयर लेना चाहते हैं तो आपको अलग कर दिया जाएगा। आप व्हील चेयर वालों को उनके साथ में व्हील चेयर वाले फ्लोर पे भेज दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आप अलग नहीं होना चाहते हैं और जो है कि तवाफ चल के कर सकते हैं
तो आप जो है कि व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन अगर आप व्हील चेयर लेके जाते हैं तो आपको दूसरे फ्लोर पे भेज दिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फैमिली बिखर जाती है, उनको शुरू शुरू में पता नहीं रहता है। जो है कि व्हील चेयर वालों को दो को एक अटेंडेंट जो व्हील चेयर को चलाएगा वो, और एक जो बैठेगा वो, मोस्टली वो लोग खाली यही दो लोगों को अलाउ करते हैं व्हील चेयर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, बाकी लोगों को नॉर्मल फ्लोर पे भेज देंगे। फिर आप लोग अलग हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी तरीके से सफा मरवा की तरफ अजियात गेट है, उसके बाजू में जो है कि जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे बिल्डिंग्स आप देखेंगे बने, जो रॉयल बिल्डिंग्स है, बादशाहों की, राजाओं की, बादशाहों की बिल्डिंग्स है, शाही बिल्डिंग्स है सब वो। उसके नीचे जो है कि जस्ट नीचे सफा मरवा के सामने, सलाम गेट के सामने, वहां पे भी एक ऑफिस है। वहां से भी आप जो है कि जाके व्हील चेयर ले सकते हैं। वहां पे भी आपको हाजी को लेके जाना पड़ेगा और उसका पासपोर्ट वगैरह की कॉपी लेके जाने पड़ेगी। तो ये भी आप इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा लगभग सभी फ्लोर्स पे पेड वाला जो सर्विस है, जो पैसा दे के व्हील चेयर लिया जाता है, हायर किया जाता है, भाड़े पे लिया जाता है सही के लिए या तवाफ के लिए, उसके ऑफिसेज रहते हैं, उसके रेट्स रहते हैं 150, 200, 300 रियाल तक रहते हैं। उसमें भी दो तरह का रहता है, एक सेल्फ चलाने वाला ऑटोमेटिक रहता है, उसके चार्जेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रिक रहता है वो। और एक रहता है जो नॉर्मल वाले व्हील चेयर रहते हैं, लेकिन उसके साथ में अरबी पुलर्स रहते हैं, मतलब अरबी बंदे उसको खींच के लेके, जैसे अगर आप अकेले हो या दो जन गए हो, दोनों जन जईफ हो, मतलब कोई भी व्हील चेयर खींचने की हालत में नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो आप जो है कि उनको भी साथ उनको ले सकते हैं। तो 100 रियाल 150 रियाल में ये नॉर्मल वाला व्हील चेयर पे लेके आपको वो तवाफ और सही करा देते हैं। इसके अलावा और भी कई ऑफिसेज हैं वहां पे जहां से आप व्हील चेयर फी सबीलिल्लाह ले सकते हैं। जैसे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ प्लेस, जाए पैदाइश जो जगह बताई जाती है, वो लाइब्रेरी जहाँ है, वहां से भी जो है कि ऑफिस है, वहां से भी आप व्हील चेयर इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हील चेयर मक्का या मदीना में जाके खरीदना चाहते हैं तो वहां पे एक जो कि फेमस फार्मेसी है नहदी करके, जो कि आपको हर जगह उसका जो है कि बोर्ड आपको दिखेगा, उसके जो है कि दुकान स्टोर्स दिखेंगे। वहां पे जाके 300-400 रियाल से लेके जिस तरह का आपको जो है कि व्हील चेयर चाहिए, नॉर्मल वाले व्हील चेयर 300-400 रियाल के अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो ये आप वहां पे अगर जरूरत हुई तो आप वहां से खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो है कि जब आप वापस आने लगे, आपका काम हो जाए, तो आप कोशिश करें, अगर आपको इंडिया में आके उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो उसे जो है कि वहीं पे वक्त कर दें, तो दूसरे हाजियों को वो चैरिटी के जैसा फी सबीलिल्लाह मिल जाएगा, तो उसमें जो है कि इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इससे आपको जो है कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आप जो है कि मदीना मुनव्वरा में भी ऑफिस में जाके, हज कमेटी के ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में जाके वहां से इशू करा सकते हैं। उसके अलावा मस्जिद नबी के गेट नंबर, जो बाहर वाला गेट है, उसका 305 नंबर गेट है, वहां पे व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से भी आप व्हील चेयर ले तो आप उसको मस्जिद नबी में यूज कर सकते हैं। और जो आप हज कमेटी के ब्रांच ऑफिस से इशू कराते हैं उसको आप थ्रू आउट मदीना यूज कर सकते हैं। पूरा मदीना में जब तक रहेंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप मक्का या अपने घर वापस आने लगे, वतन वापस आने लगे, तो आपको उसको जमा कराना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ डिपॉजिट वगैरह भी रहती है, 100-150 रियाल, वो भी आपको जो है कि जब आप वो रिटर्न करेंगे, आपका व्हील चेयर जमा कराएंगे, तो आपको वापस कर दिया जाएगा। उसमें अगर कुछ ज्यादा टूट फूट हुआ तो कुछ पैसे कट भी सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा आपको इंशाल्लाह वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो होटल्स होते हैं, जो उमरा वगैरह करने जाते हैं मदीना में या मक्का में, जो होटल्स होते हैं वहां पे भी व्हील चेयर्स रहती हैं। अगर आपको जरूरत है तो आपको बस पे बैठने के लिए, उतरने के लिए, होटल से नीचे उतरने के लिए आपको जरूरत है, तो वहां से जो है कि व्हील चेयर आप ले सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बाहर लेके जाना है तो उनसे पहले से बात कर लीजिए, तो वहां पे भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो आपको जो है कि वो भी अवेलेबल रहेगा, तो मिल जाएगा। क्योंकि होटल्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ व्हील चेयर्स ही अवेलेबल होते हैं, तो सबको नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वहाँ अवेलेबल रहेगा तो आप ले सकते हो। तो आप काउंटर पे वहां जाकर रिसेप्शन पे बात कर सकते हो, वहां से भी आपको व्हील चेयर मिल सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हील चेयर ले जाने और वहां यूज करने का जो प्रिकॉशंस है, एहतियात क्या क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि वहां पे बहुत भीड़ रहती है। हज के टाइम पे, उमरा के टाइम पे व्हील चेयर जैसे होते हैं, गुम होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए आपको अपने व्हील चेयर पे लेबल लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका कवर नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर,
ये सारी चीजें, बिल्डिंग का नंबर जो रहता है, बिल्डिंग का नाम रहता है, ये सारी चीजें आप जो है कि अपने व्हील चेयर पे जरूर से जरूर प्रिंट करवाएं। अच्छा स्टिकर लगाएं जिससे कि उखड़े नहीं, या पेंटिंग अगर इंडिया से करा के लेके जाते हैं तो उसको पेंट या मार्कर से लिखवा के लेके जाएं जिससे वो कभी भी वहां से निकले नहीं और आपका व्हील चेयर जो है कि सेफ रहे। इसके अलावा आपको जो बताया जाएगा कि व्हील चेयर वालों का जो लेन है, जो फ्लोर है, वहीं पे आप जाएं। नॉर्मल हाजियों के बीच में घुसने की कोशिश न करें, अदरवाइज आप जो है कि दूसरों को जख्मी भी कर देंगे और आपको वहां से निकाल के बाहर भी कर दिया जाएगा सिक्योरिटी पर्सनल के जरिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो व्हील चेयर को चलाएगा वो बंदे को चाहिए कि वो पानी वगैरह बराबर से पीता रहे, अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि व्हील चेयर को खींचना आसान काम नहीं होता है। एक आदमी को बैठा के आप उसको चलाना पड़ता है, तो इसमें मेहनत लगती है। सही के टाइम पे, तवाफ के टाइम में और या होटल वगैरह तक लेके जाने में। तो आप जो है कि पानी वगैरह पी के, नाश्ता वगैरह करके आप फ्रेश एंड फाइन रहें, फिट रहें। और जो है कि और पानी की बोतल वगैरह आप अपने बैग में भी साथ में रखें, या व्हील चेयर के पीछे भी बैग्स रहते हैं, एक खाना बना रहता है, उसमें आप चप्पल अपना और छोटे मोटे सामान बैग जैसा है और पानी की बोतल भी रख सकते हैं। तो वहां पे आप पानी रखें, जब जरूरत पड़े तो जो हाजी हैं जो व्हील चेयर पे बैठे उनको भी पिलाते रहे और खुद भी पिए और फिट रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया से हाजी जाते हैं, जिन्होंने पहली बार व्हील चेयर लिया है या पहले से भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हरम शरीफ में, खास करके मक्का में, आपको बार बार जो है कि सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, एलिवेटर से चढ़ना पड़ता है, बस पे जाना पड़ता है, तो कई जगह आपको ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो वो जो इंडियन हाजी होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि व्हील चेयर को किस तरह से चढ़ाना है ऊपर और किस तरह से नीचे उतारना है। तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, हाजी भी गिर जाता है, जख्मी हो जाता है, चलाने वाला भी, और दूसरे जो सामने चलते रहते हैं उनसे भी टकरा जाता है, ये मामला होता है। तो आप क्या करें, जब कहीं आपको ऊपर लिफ्ट पे, एस्केलेटर पे या सीढ़ियों पे चढ़ना है या उतरना है, तो जो वहां पे मुआविन होते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, सफाई वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको आप इशारा करें और वो लोग बहुत खुशी खुशी मदद करते हैं। और आपको जो है कि किस तरह से, उसका एक ट्रिक होता है, उसको जो है कि चढ़ाना है तो आगे से आपको करना रहता है, उतारना है तो पीछे से उतारना रहता है, पीछे के साइड से आपको व्हील चेयर को उतारना रहता है, ये उसके पहिए किस तरह से किस एंगल पे रखना पड़ता है, ये सारी चीजें उनको अच्छे से मालूम रहती है। तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, जरूर से जरूर उनकी हेल्प लें, नहीं तो आप जो है कि गिर जाएंगे और अपने आपको भी जख्मी करेंगे, हाजी को भी जख्मी करेंगे और दूसरों को भी जो है कि तकलीफ दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हज के सफर में या उम्रा के सफर में व्हील चेयर लेके जाने के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपके हज के सफर को आरामदेह और बरकत वाला बनाने में मदद करेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।